क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई पार्सल मंगाते हैं तो जिस बबल रैप में रैप होकर वो आता है, जिसके साथ आप पट पट करके उसे फोड़ फोड़ कर खेलते हैं, उसे बनाने का विचार किसके मन में आया? क्या आपने कभी सोचा है कि बबल रैप जो मूल रूप से चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, शायद उसे कभी पैकेजिंग के लिए बनाया ही ना गया हो? ऐसे ही सवालों को लेकर आज हम बैठे हैं यहाँ। और नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। ज्ञान अड्डा में आज हमने इस बात के पीछे की कहानी समझने की कोशिश की है कि जिस बबल रैप से हम आमतौर पर खेलते रहते हैं, कई एक बार तो बस बबल रैप को फोड़ने का लुत्फ उठा सके इसीलिए गिफ्ट्स खरीद खरीद कर लेकर आते हैं, उस बबल रैप के पीछे, उसके इजाद होने के पीछे क्या कहानी रही होगी? तो चलिए आपको अब इस कहानी में ले चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको स्पॉइलर दे देती हूँ कि बबल रैप को पैकेजिंग के पर्पस के लिए बनाया ही नहीं गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। बात 1957 की है, जब दो इंजीनियर्स ने मिल बैठकर बबल रैप बनाने पर विचार किया था और अपने कोशिशों की शुरुआत की थी। 1957 में अल्फ्रेड फील्डिंग और साथ ही साथ मार्क शावेंस जो थे, उन्होंने मिलकर बबल रैप जो था उसे बनाने की शुरुआत की थी। उन लोगों ने ये किया था कि दो प्लास्टिक कर्टेन्स को हीटिंग मशीन्स को यूज करके साथ में चिपकाने की कोशिश की थी। वो ये चीज़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोग टेक्सचर्ड वॉलपेपर्स बनाना चाह रहे थे। जी हाँ, ये दोनों ही इंजीनियर बैठकर सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स बनाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त वॉलपेपर्स का उतना प्रचलन नहीं था। खास तौर पर टेक्सचर्ड वॉलपेपर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हुआ करते थे, इसलिए दोनों की ही एक पहल थी, एक कोशिश थी कि जो प्लास्टिक कर्टेन्स होती हैं, जो शार्प कर्टेन्स होती हैं, उन्हें आयरन हीट की मदद से उनसे कुछ स्पेशल कुछ टेक्सचर्स बनाया जाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी ये तकनीक को अंजाम दिया, तब उन्होंने देखा कि जो रिजल्ट निकल कर आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा एयर बबल्स ट्रैप हो गए थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुए थे। हालांकि उन्होंने उसका भी एक पेटेंट करा लिया था। अब उसे वॉल टेक्सचर की तरह तो यूज़ नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसे यूज़ करने के, उसे इस्तेमाल करने के उन्होंने 400 तरीके ढूंढ लिए थे, जिसमें से बबल रैप एक भी नहीं था। उसके बाद घटना कुछ यूं हुई कि एक दिन अल्फ्रेड के बेटे हावर्ड फील्डिंग जो थे वो बैठकर उस बबल रैप के साथ खेलने लगे और पट 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 करके उसे फोड़ने लग गए, और उसे इनमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा। और हंसी मजाक में कहा जाता है कि हावर्ड फील्डिंग जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुशी से, जिन्होंने शौक से बबल रैप्स को फोड़ा था। उसके बाद ही उनके पिता ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो बबल रैप है वो चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें उनका बचाव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें जो एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं वो काफ़ी ठीक तरीके से सामान का ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जो थी वो सील एयर कॉरपोरेशन की भी स्थापना कर दी और 1916 में उनकी कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया। मगर फिर भी ऐसे कोई सीलिंग के, पैकेजिंग के बड़े ऑर्डर्स सामने निकल कर नहीं आ रहे थे। 1960 के दशक में उसी दौरान IBM ने एक नया कंप्यूटर मॉडल लॉन्च किया। मॉडल नंबर था 401, जिसे मॉडल टी के नाम से कंप्यूटर इंडस्ट्री में जाना जाने लगा। अब समस्या ये आई कि मॉडल टी को उन्हें कहीं और शिप करना था। बनाने वाली कंपनी को मॉडल टी जो था उस कंप्यूटर का, उसे कहीं और ट्रांसफ़र करना था, लेकिन उसे भेजा कैसे जाए से लेकर कंपनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि तब एयर रैप्स का ज़माना नहीं था। तब ऐसा कोई सुविधा नहीं थी जो बिना हिलाए डुलाए, बिना किसी दिक्कत के, बिना तोड़ फोड़ के चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। पहले इस चीज़ के लिए अखबारों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके साथ समस्या यह आती थी कि पैक करने वालों पे और साथ ही साथ जिस सामान को पैक किया गया है उसके ऊपर अखबार की इंक अक्सर लग जाती थी, और साथ ही साथ अखबार उतना बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता था। इसी बीच किसी ने अल्फ्रेड के बबल रैप के बारे में, अल्फ्रेड और मार्क के बबल रैप के बारे में IBM की उस कंपनी को इत्तला की, उन्हें जानकारी दी कि ऐसी भी कोई चीज़ अब मार्केट में आ चुकी है। उसके बाद उन्होंने अल्फ्रेड और उनके पार्टनर से संपर्क किया और वहीं से फिर बबल रैप की सामानों को पैक करने की जो शुरुआत हुई है, उसका नतीजा तो आप सब देख ही रहे हैं। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो छोटे से छोटा गिफ्ट हो, हर कुछ बबल रैप में ही पैक्ड रहता है, क्योंकि बबल रैप सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वो बबल रैप जिससे हम लोग आमतौर पर खेलते रहते हैं, उसके पीछे की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा ये जानने में कि इस बबल रैप का इजाद कहाँ पे और किस तरीके से किया गया था। अब हमें कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा पे आप और किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सीरीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।